हमारी मौजूदगी किशनगंज लोकसभा, पूर्णिया ज़िला, अमौर विधानसभा के खाड़ी बसोल, वो खाड़ी बसोल जहां पर आगजनी हुई थी और 100 से ज़्यादा घर जलकर राख हो चुके थे। विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि राहत सामग्रियों के साथ कोचाधामन विधायक अलहाज जनाब इजहार एसपी साहब आए हुए हैं और उनके द्वारा बर्तन इत्यादि चीज़ लाए गए हैं और यहाँ के जो आगजनी पीड़ित परिवार है उन्हें वितरण किया जा रहा है। विजुअल में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पर खाड़ी बसोल में आगजनी हुई है। 100 से ज़्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी बड़ा दिल दिखाइए और अभी इस मुसीबत के वक्त इस गांव को आपकी ज़रूरत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तमाम तरह घर जले हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 घर नहीं जले हैं बल्कि 100 से ज़्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। कई परिवार इसमें जो है तमाम तरह चीज़ें जल चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि जब इतने बड़े पैमाने पर आगजनी हुई होगी तो सिर्फ लोगों के पास वो चीज़ें बचा होगा जो पहन कर थे, बाकी कुछ भी ना बचा होगा। यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट है, लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़मीन के कागज़ जलकर राख हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ें होगी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटरी को इस पर विचार करना होगा। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे कोचाधामन के विधायक जनाब इजहार एसपी साहब राहत सामग्री लेकर यहाँ वितरण कर रहे हैं। खाड़ी बसोल में वो बर्तनों का एक पूरा जो है उसमें बाल्टी है, बहुत तमाम तरह चीज़ें हैं जिसे आप विजुअल में देख पाएंगे। और उन तमाम चीज़ों के साथ कोचाधामन विधायक प्रतिनिधि जनाब इम्तियाज़ एसपी साहब गुड्डू मुखिया भी हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं खाड़ी बसोल में लोगों के सामने इतनी रात को एक जिंदा दिली का मिसाल पेश करते हुए लोगों के राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए रमीश साहब, इस इलाके में मुझे पहली बार आने का मौका हुआ। आप यकीन जानिए मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की तबाही कभी नहीं देखी और लोगों से जो बातचीत की तो उनकी बातचीत का जो दर्द था, उनकी बातचीत से उनका दर्द झलक रहा था। आप यकीन जानिए मेरे आँख भी नम हो चुके थे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए, किशनगंज से यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ का जो कम्युनिकेशन है इतना ज़्यादा ख़राब है, सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब है सर कि बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर एक पुल बनना था, वो पुल खाड़ी घाट पुल था, पुल जो बनना था वो पुल नहीं बन सका है। और ये इलाका जो है सैलाब ज़दा इलाका है। यही वजह है कि यहाँ के लोग फूस के घरों में रहने पर मजबूर हैं। और आग क्यों लगी, किस वजह से लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। लेकिन जो तबाही हुई है सर, उसको मुझे लगता है कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अब ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सारे के सारे लोगों को यहाँ आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पहुँचे तो पता चला कि कोचाधामन के विधायक इजहार एसपी साहब भी यहाँ पहुँचे हैं। आप विजुअल में देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी बात है, काबिल तारीफ है कि इजहार एसपी साहब की तरफ से यहाँ के लोगों की एक बड़े लेवल पर मदद की जा रही है। हमारे यहाँ के जितने सारे जनप्रतिनिधि हैं, इससे पहले मास्टर मुजाहिद साहब ने मदद की, अख्तरुल ईमान साहब ने मदद की, डॉक्टर जावेद साहब की तरफ से मदद आई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ के जितने सारे मुखिया हैं, सरपंच हैं, समिति हैं या समाज के वो लोग जिनको अल्लाह ने दिया है, आप सबों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और वो साथी जो इस वक्त हमारे इलाके से बाहर हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में हो, और अल्लाह ने आपको खुद दे रखा है, तो आपको इस इलाके के लोगों की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। आगजनी की घटना जो हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ, आपने कब सुना? देखिए ये 12:30 बजे की घटना है, लगभग मैं 5-7 मिनट आगे या पीछे। और जैसे ही ये घटना घटित हुई, जैसे ही लगा आग, उस दिन बहुत तेज़ हवा भी थी और धूप भी बहुत तेज़ है। तो जैसे ही हमको खबर लगा, हम लोगों ने सबसे पहले आनन फानन में जो है फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, थाना को सूचना दी और वो लोग आने में हालांकि देरी किए बहुत ज़्यादा। तब तक ये गांव, पूरे गांव को चपेट में ले लिया क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। एक जगह से फैलते फैलते पूरे गांव में, एक वार्ड से लेकर दूसरे वार्ड तक बहुत तेज़ी के साथ ये फैल गई और गाँव वाले भी ज़्यादा चाह करके भी मदद नहीं कर सके। और इसी हिसाब से जो है ये जो आग लगी, तो जितना नुकसान जो लोगों का हुआ, यहाँ पर जो क्षति हुआ, तो यहाँ करोड़ों का जो हम लोगों ने आकलन किया कि यहाँ करोड़ों का लोगों का संपत्ति जो है जल के राख हुआ। मकई बेच करके किसान लोग थे, पैसा कुछ कैश लेकर के आए थे, एक थोक मुश्त में पैसा होता, वो भी पैसा जल गया, लोगों के कागजात जल गए, ज़रूरी सारी चीज़ें थी वो सारे खाने का अनाज तक जल गया। लोगों के पास यहाँ बहुत बुरा स्थिति है। और ये प्रशासन तो आया, प्रशासन की टीम भी आई। बालू में जैसे खाड़ी ब्रिज नहीं बनने के कारण
फायर ब्रिगेड आने में देरी हुआ, लेकिन तब भी हम लोग छोटा वाला जो वाहन है 3 वाहन को जो है जल्द से जल्द यहाँ पहुँचाने के लिए लोग आखिर में ये भी कहा कि नहीं हम लोग बालू में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने कहा कि इसको जेसीबी से हम लोग निकलवाएंगे, लेकिन आनंद फानंद में भिजवाइए। आया अफरोज आलम नाम है, घटना जो आपके गाँव में हुई है, जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे पहले कि हिंदू भाई को नमस्कार और मुसलमान भाई को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की जो दर्दनाक ऐसा कहानी है कि कमज़ोर दिल वाले आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, नज़ारा देखते ही वो यहाँ से निकल जाता है। कहा है कि हाथ पैर कांपने लगता है, यहाँ का स्थिति ऐसा है। और सबसे पहले हमारे यहाँ तो रोड और पुल की जो है स्थिति ऐसा, अगर काश आज पुल बना होता हमारे यहाँ तो ये गांव जो है इतना बड़ा जल चुका है, ये गांव हमारे बच जाता। पुल ना बनने के कारण और रोड की स्थिति ऐसा है ख़राब कि कोई कभी इसमें जो है गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। हमेशा हम लोग पानी में यहाँ जब सैलाब आता है तो हम लोग भूखे रहते हैं। मार्केट यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी है और हम लोग मार्केट तक नहीं जल्दी पहुँच पाते हैं। जब भरपूर सैलाब रहता है तो हम लोग ठहर के जाते हैं। जैसे केला का पेड़ हुआ, जैसा केला का पेड़ हुआ उसको काट के उसको जोड़ते हैं, जोड़ के फिर झोला लेते हैं, देग लेते हैं, जब जाके मार्केट पहुंचते हैं। मार्केट से तब जाके बाल बच्चों को सामान लाते हैं, राशन। कितने घर जला होगा? यहाँ 100 से ऊपर घर जला है सर। कोई सरकारी टीम का दौरा हुआ अभी तक? सरकारी टीम का कहाँ दौरा हुआ है अभी तक तो सर। अभी तक तो जैसा गांव में अड़ोस पड़ोस वाले रिश्तेदार वगैरह जो है सहायता कर रहे हैं। बिजली वाले भी आए थे, कहाँ अभी बिजली लाइन भी अभी नहीं चालू हुआ है। बिजली का भी यहाँ दिक्कत है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम ये मांग करना चाहेंगे कि वो आके देखें हमारे स्थिति और सरकार खुद विचार करे हमारे स्थिति देख के। लोगों के जो आधार कार्ड थे, पैन कार्ड थे, अकाउंट थे, वो जैसा कागज जल गए हैं। जैसे ज़मीनी कागजात हुआ और आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ये सब तो जल के खाक हो गया है। और जो भी जिसके पास पैसा कौड़ी था वो भी जल के खाक हो गया है। तो कुछ नहीं है। मेरा नाम हुआ जाहिद। इसी गाँव आग की जानकारी ये है कि पहले घर से आग लगी, तकरीबन 80 पे 5 घर जल गया और पूरी तरीके से जल गया है। यहाँ तक के लोग जो बनियान और लुंगी पहने हुए हैं वही बाकी बचा है, बाकी सब चीज़ जलकर राख हो गया है। इसलिए ज़रूरत है यहाँ पर कि आदमी के लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो, पहनने का इंतज़ाम हो। और सबसे अजहद जो अभी इस वक्त ज़रूरत है वो घर की ज़रूरत है कि किसी का छत नहीं है कि कहाँ सोए कहाँ पर। यहाँ तक कि बिछाने के लिए एक चादर तक नहीं है। न चादर है, न उड़ने के लिए कोई चीज़ है, न बिछाने के लिए कोई चीज़ है, न ऊपर कोई साया नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे ज़रूरत है कि वो घर का इंतज़ाम करे, बिछाने का, उड़ने का इंतज़ाम करे। और इसी तरीके से प्रशासन को ज़रूरत है कि वो प्रशासन आए, यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को, ज़रूरत को देखकर ज़रूरत को पूरा करे और आदमी के साथ भलाई करने का इरादा करे। प्रशासन के अलावा जिसको अल्लाह ने दिया है, जिसको ताकत दिया है, जिसको माल दिया है, वो भी आए, वो भी इसकी ज़रूरत को पूरा करे, वो भी इस नेक काम में, कार्य खैर में मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्हीं खड़े में आज पजादा बन के भेजाया जा रहा था, बर्तन वगैरह लेकर के आए, क्या करना? हाँ, वो जो भी लाया है वो ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। वो तो खाने पीने की शायद चीज़ें कुछ लाए होंगे, लेकिन अभी जो ज़रूरत है उसको पैसे की ज़रूरत है। या तो घर बना के दे या तो कुछ पैसा दे, ताकि वो अपना एक झोपड़ी बना सके, अपने ऊपर एक साया बना सके, या कुछ उड़ने के लिए, कुछ बिछाने के लिए कुछ ले सके। अभी इसकी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की जहाँ तक चीज़ें की ज़रूरत है, जैसा राशन है, वो चीज़ें कुछ हद तक मिल चुकी हैं और मिल गया है। और कपड़े भी थोड़े बहुत शायद मिल चुका है और मिल गया है। अब जो सख्त ज़रूरत है वो बिछौना की, उड़ने की और ये ऊपर साए की ज़रूरत है। बिहार सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि फ़ौरन इस काम के लिए आगे बढ़े और लोगों को साया दे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मरगुपुर।